से व्याख्या की है कि पश्चिम बंगाल में 34 साल के वामपंथी शासन में कांग्रेस के करीब, विपक्षी पार्टियों के बोल देता हूं, 62,000 से ज्यादा कर्मियों की हत्या हुई थी वामपंथी शासन में। 62,000 ये स्टेटमेंट असेंबली में दिया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बाद में ममता बनर्जी के शासनकाल में 15 सालों में इन्होंने जो डाटा दिया है 300 लोगों का, आप कंपेयर कर लीजिए। 15 सालों के नहीं दिया मैंने, 2016 से दिया, 2016 से दिया। रोहित जी सुधर रही हूँ थोड़ा सा, 15 साल का नहीं। में हम लोग ओके 10 इयर्स, 10 साल में 300 है, 300 लोगों का आपने डाटा दिया। नाउ यू कैन कंपेयर। 300 से ज्यादा, 300 से भी ज्यादा, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, क्योंकि अनऑफिशियल बहुत होते हैं। आपकी पुलिस दर्ज कंप्लेन नहीं लेते हैं, पुलिस के पास लोग जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, पुलिस नहीं लेती है, कोई भी कंप्लेन नहीं लेती है, तो अनऑफिशियली पता नहीं कितना, अनगिनत। अब क्या बोलते हैं कोर्ट नहीं है, मैं बोला अनऑफिशियली अनगिनत, दिस इज ऑफिशियल। मैंने आपको ऑफिशियल डेटा दिया 300, पर अनऑफिशियल अनगिनत हो सकता है। ममिता ठीक है, ऑफिशियल पर ही बात कर लेते हैं। लेफ्ट वाला भी ऑफिशियल दे रहे हैं तो इनका वाला भी ऑफिशियल ले लेते हैं, बोलिए। ठीक है, 60,000 और 300 मतलब 10 साल में 20,000 की हत्या हुई। 10 सालों में एवरेज निकाल के बता रहा हूं। और तृणमूल कांग्रेस के 10 सालों में भाजपा और तृणमूल दोनों के मिला के आपने 300 कुछ लोगों के नाम बताए। मैं उस विषय में नहीं जा रहा था। एक की भी नहीं होनी चाहिए, एक की भी हत्या, एक की भी निर्ममता नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो शासन है, माओवादी बालूच का संसद शासन है, ममता बनर्जी ने माओवादियों को खत्म किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कहीं कुछ अपराध खत्म हो गया है, एकदम राम राज्य आ गया है, नहीं। मगर पुरोहित जी, राकेश, मैं पुरोहित जी को पूछना चाहूंगी, एक मैं सेकंड, तुम्हारे समय में नहीं बोला मोमिता, तुम्हारे समय में नहीं बोला। तुम राजनीतिक विश्लेषक हो, तुम करो राजनीति की विश्लेषकता अच्छे से करो, मगर आपको यह पता होना चाहिए जो व्यक्ति तड़ीपार की सजा खाया हुआ है वो व्यक्ति आज गृह मंत्री है, और वो बोलता है मैं गुंडे को लटका दूंगा उल्टा, और वो गुंडा आकर के, आप बात करते हैं परिवारवाद की, अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह को भी टिकट देते हैं, बाप को भी टिकट देते हैं, उम्मीदवार नहीं है आपके पास में। कांग्रेस से आए हुए संतोष पाठक को भी टिकट देते हैं, उम्मीदवार नहीं है। क्यों? नैना बंदोपाध्याय के सामने कोई आपको बंगाल से बंगाली उम्मीदवार नहीं मिला। मगर आपने क्या किया? आपने बंगाल की अस्मिता का खिलवाड़ किया, मजाक उड़ाया, एसआईआर के माध्यम से 27 लाख लोगों के नाम कटवाए, और ये चुनाव जो है इसको रिगिंग, साइलेंट रिगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए, एक तो सुनिए स्वयं प्रकाश पुरोहित, एक बात कहकर मैं अश्विनी जा रहा हूं। एक बात तो ये अमित शाह को लेकर बार बार आप लोग टिप्पणी करते हैं। सर सुनिए ना, जाकर पहले देखिए कि कोर्ट का आखिरी डिसीजन उस मामले में क्या था। मैं फिर कह रहा हूं सर, थोड़ा सा अपडेट और तैयारी होकर आया करिए। अभी कौशल कांत उस पर बोलेंगे, लेकिन उससे पहले अश्विनी जी मैं आता हूं सर। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग आज की डिबेट करना ही नहीं चाहते हैं क्या? चुनाव प्रचार का शोर थम रहा है, कहां क्या इतना बवाल बम मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं भाई? आप लोग कभी मुद्दे पर ही नहीं आना चाहते हैं। अगर आप उस पर डिबेट के शौकीन है तो उस पर भी कर लेंगे, लेकिन अश्विनी भाई ये बताइए, मैं आता हूं सर। अश्विनी जी अभी तक नहीं बोले हैं, गुस्सा हो जाएंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे कि मैं अकेले सबसे लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी टीएमसी से भी लड़ रहे हैं, बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, हमको तो बोल लेने दो। वो अलग बात है कि हम ना 3 में ना 13 में पता नहीं कितनी सीट मिलेगी, सब तंज कस रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। बोलिए अश्विनी भाई। हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के साथ लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो झूठ परोसा गया है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय बंगाल में है, मान लिया, भूसटियों का विषय है, मान लिया, सब कुछ है, ममता जी ने अच्छे से काम नहीं किया, ये सारी बातें मानते हैं, बट इससे भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी अपने गरेबान में झांक के नहीं देखती। आपने बार बार यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस का जिक्र हुआ कि बंगाल में डिप्लॉय करनी पड़ी। अन्य राज्यों में जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ी वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की हुई, बंगाल लॉ एंड ऑर्डर में है खराब। बंगाल के साथ साथ और टॉप स्टेट्स कौन से हैं लॉ एंड ऑर्डर में? क्राइम अगेंस्ट वुमेन की सरकार का डेटा है, आंकड़ा एनसीआरबी का है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये सारे स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहां पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, लॉ एंड ऑर्डर का विषय सबसे ज्यादा है आफ्टर बंगाल। बंगाल भी है। तीसरा इन्होंने बात किया घुसपैठिए का। आसाम में घुसपैठिए की बात नहीं करते, वहां पर इनकी सरकार है, जब चुनाव होता है वहां घुसपैठिए की बात करते हैं। 10 साल से सरकार में डबल इंजन की सरकार है, तो घुसपैठिए के मामले में भारतीय जनता पार्टी चुप रहे तो ही बेहतर है। क्योंकि यूपीए सरकार ने अपने शासनकाल में 90,000 माइग्रेंट्स को देश से निकाला था। इन्होंने 12 साल में कितने निकाले? 2600। तो इनके सिर्फ एजेंडा और प्रोपोगेंडा में ये सारे विषय हैं। बाकी अगर खुद के गरेबान में झांक के देखेंगे तो ये और टीएमसी में कोई खासा अंतर नहीं है। इसलिए इस बार बंगाल की जनता समझ चुकी है कि ये परिवर्तन जरूरी है, और वो परिवर्तन होना चाहिए जहां पर जॉब की बात हो। अच्छा, परिवर्तन में मैं ममिता आ रहा हूं। परिवर्तन में आपको लग रहा है कि परिवर्तन में विकल्प चुनना भी होगा तो कांग्रेस को चुनेगी बंगाल की जनता? इतनी सियासी मजबूती है आपकी बंगाल में?
बिल्कुल सियासी मजबूती नहीं, जनता के विषय की बात है। अगर हम जनता के विषय पर राजनीति करते हैं, उन 90% लोगों की राजनीति करते हैं जो गरीबी की रेखा में घाना से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ममिता मुस्कुरा रही हैं आपकी बात नहीं सुनकर। करते हम ममिता मुस्कुरा रही हैं अश्विनी भाई आपकी बात सुनकर। बोलिए ममिता, 30 सेकंड बोलिए। को अपना अपना हक है, उनका भी सिलेक्टिव एमनीशिया है। उन्होंने भी 1 मिनट में पूरी बात बहन मैं पूरा बोल लूं फिर आप रख देना अपनी बात। आपने यहाँ पर हिंदुओं की बात की, आपने बताया कि कैसे हो रहा है। आपको पालघर याद है? महाराष्ट्र में घटना हुई थी साधुओं के साथ, पालघर में साधुओं की लिंचिंग कर दी गई थी। जो वहां का एक्यूज था वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा। तो जरा आपको अश्विनी भाई सुनिए, आपको आपकी पार्टी के उन नेता का नाम याद है? अश्विनी मिश्रा, आपको अपनी पार्टी के उन नेता का नाम याद है जिन्होंने कहा था हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, बता दूं तो शर्म आ जाएगी? या मैं बताऊं उन नेता का नाम आपको? बात करते ना हिंदू, या बताऊं मैं उन नेता का नाम आपको? हिंदू पे याद है उन नेता का नाम जिन्होंने कहा था भगवान कृष्ण ने कोरोना को भेज दिया था, जिन्होंने गीता की तुलना जिहाद से कर दी थी? बताओ नेताओं का नाम। बोलिए ममिता, 30 सेकंड फॉर। पार्लियामेंट पे खड़े होकर बताए थे। और रुक जाइए प्लीज रुक जाइए, रुकिए सर। बोलिए ममिता। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं, हिंदू कहते हैं, वो हिंसक होते हैं। 24 घंटा सिर्फ हिंसा हिंसा हिंसा। मैं आपको पूछना चाहती हूँ अश्विनी जी, क्या हिंदू हिंसक है? आप भी तो हिंदू हो, आप क्या हिंसक हो? आप क्या 24 घंटा हिंसा मचाते हो? आपका ही लीडर ऑफ अपोजिशन ये बात कहा था जब 26/11 में लोग मर रहे थे, ताज में कासम मार रहा था सबको। आपका लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली में पार्टी कर रहा था और आप अभी बात करते हो हिंदू को जनता की। आपको ऐसे मैं बात किया था तो आपका नेता मुझे भी ओपन टेलीविजन में, नेशनल मीडिया में गाली दिया था। ये है कांग्रेस का कल्चर, महिलाओं को इज्जत नहीं देते हैं, गाली देते हैं। आप बात करते हैं मतलब हिंदू और जनता की। मुझे इसीलिए हंसी आ रही थी आपके ऊपर आप जब बात कर रहे थे। और मैं राकेश जी ये भी कहना चाहूंगी, ममता बनर्जी इतना मतलब सीपीएम से उनका प्यार है, जब सीपीएम के गुंडा लालू आलम ममता बनर्जी का सर फोड़ दिया था हाजरा के सामने। हाजरा में ममता बनर्जी का जो घर है भवानीपुर उधर कालीघाट के सामने, वही लालू आलम को ममता बनर्जी अपने दल में ले लिया। क्यों ले लिया? सिमी का जो फाउंडिंग बॉडी हसन इमरान, उनको क्यों राज्यसभा? ठीक है, 30 सेकंड अश्विनी भाई और बोलिए, फिर क्वेश्चन जा रहा है। 30 सेकंड अश्विनी मिश्रा बोलिए, 30 सेकंड। मत रखिए, थोड़ा बीजेपी की तरफ भी चेहरा घुमाइए। आपने महिला सम्मान की बात की, मोदी जी महिला सम्मान करते हैं क्या? आप बताइए, मोदी जी कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं? किसी महिला का 50 करोड़ का रेट किसने लगाया था? मोदी जी को आपने कभी देखा कोई महिला को ओपनली गाली देना? मैं वही कह रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ सर। आप लोग टॉपिक पर डिबेट नहीं करेंगे। अश्विनी मिश्रा घूम फिराकर आपको टॉपिक पर डिबेट नहीं करनी है। अब रुक जाइए सर, रुकिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित एक बात कहते हुए जो आप लोग बार बार कह देते हैं, 2016 में देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला जो आप कह रहे थे, आप जाकर देखिएगा किस तरीके से सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, तो वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तब माना गया था। सर थोड़ा सा अपडेट हो लीजिए। खैर कौशल भाई, आप उस समय कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूं सर। कौशल काम को बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूं। आप सर्टिफाई मत करिए। आई एम नॉट सर्टिफाइंग, सुनिए, मैं बिल्कुल सर्टिफाई किसी को नहीं कर रहा हूं। मैं बस फैक्ट रख रहा हूं। स्वयं प्रकाश पुरोहित, मैं सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं। और अगर मेरा दिया हुआ फैक्ट गलत है तो वो फैक्ट मेरे मुंह पर दे मारिए कि ये आपकी कई बात गलत है। और अगर नहीं आप ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज टैगिंग मत क्या करिए। मैं